कौन मेरे घर आएगा? कभी कभी तो हम घर में अतिथि का स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं, और कभी कभी बिना बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं। बिना बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं, पर बिना बुलाए अगर ईश्वर ही आ जाए तो? और कैसे जानोगे कि यह जो मेहमान घर में पधारा है, क्या यही ईश्वर का रूप है? ईश्वर तो भक्तों की परीक्षा लेते ही हैं, तो घर में अतिथि का स्वागत कैसे करो? ऐसा क्या करें कि जब भी कोई आपसे मिलने आए, चाहे आपके बुलाने पर या बिना बुलाए, तो स्वागत कैसे करो कि मित्र है वो भी प्रसन्न रहे, और यदि भगवान ही परीक्षा के लिए आए हैं तो उन्हें भी भक्त का आचरण देखकर प्रसन्नता हो। जब अतिथि आता है तो हमेशा हम अपनी सामर्थ्य से अधिक उसका सत्कार करते हैं, और जब कोई भिक्षुक आता है तो हम उसे हमेशा अपनी सामर्थ्य से कम ही देते हैं। ऐसा परिवर्तन ईश्वर को प्रिय नहीं है, क्योंकि वो तो बिना भेदभाव के सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। और यदि आपने ऐसा भेदभाव अपना लिया तो क्या जाने ईश्वर आपके इस भेद को जानकर आपको शिक्षा देने के लिए आपसे भेद अपना लें। ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जो भी मित्र हो या वैसा व्यक्ति जिसे आप न जानते हो, यदि आप समभाव से उससे मिलें, उसके साथ व्यवहार करें, ऐसा ही व्यवहार ईश्वर को प्रिय है। सामान्य जीवन में जिस प्रकार आप भोजन करते हैं, जिस प्रकार आप रहते हैं, दिखावे के लिए जब किसी अतिथि के सामने अधिक प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह झूठ का प्रचार है। आप वो नहीं दिखते जो आप हैं। और वैसे ही जब कोई भिक्षुक आ जाए तो आप कम से कम देकर विदा करना चाहते हैं, या कभी कभी कुछ देते ही नहीं। सोचिए, यदि समभाव से, एक ही विचार से बुलाए और न बुलाए सभी लोगों को आप पूर्ण भाव से व्यवहार करें, तो प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। अतिथि देवो भव, यह तो हम सबने सुना है, पर बिना बुलाया अतिथि देव होता है या बुलाया हुआ अतिथि ही देव होता है, इसमें स्पष्टता नहीं है। यूं तो हम जानते हैं कि जो बुलाया हुआ है वो देवता नहीं है,
नारायण ही बिना बुलाए आएंगे, क्योंकि वो परीक्षा भी लेंगे और वरदान भी। वरदान मिलने के लिए आपके कौन से उचित कर्म हैं? समरूप व्यवहार करें, जिससे भी मिलें उससे वैसा व्यवहार करें जैसा आप स्वयं अपने जीवन में अपने साथ करते हैं। वही खिलाएं, वही पिलाएं, वैसा ही सत्कार करें जो सामान्य रूप से आप स्वयं के जीवन में अपने शरीर के साथ करते हैं। स्वयं के साथ उठने बैठने की जो परंपराएं आपने बनाई हैं, वैसा ही व्यवहार करें, तभी अतिथि के रूप में नारायण मिलेंगे।